मौत का आंकड़ा अभी भी बरकरार है, 4000 से ज्यादा। 24 घंटे में कोरोना से 4142 लोगों की जान गई है। 24 घंटे में केसेस का आंकड़ा हालांकि काफी घटा है। 2,54,288 नए मामले कोरोना के 24 घंटे में सामने आए। लगातार दूसरा दिन ऐसा रहा है जब संक्रमितों से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं और पिछले दिनों में भी रिकवरी रेट काफी सुधरा है। देश में कोरोना का रिकवरी रेट 86.71% तक पहुंच गया है और हम बार बार कह रहे हैं ये एहतियात आप बरतते रहिएगा, ये सावधानी आप रखिएगा, इससे रिकवरी रेट और भी ज्यादा बेहतर दिन के साथ होंगे। और साथ ही इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में कोरोना के मामलों में गिरावट काफी देखी गई है। कह सकते हैं दिल्ली में बहुत अच्छे तरीके से कोरोना पर कंट्रोल पाया गया है, क्योंकि 24 घंटे में दिल्ली में 3009 केसेस सामने आए हैं। संक्रमितों का पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे पहुंच चुका है, यानी कि अगर 100 लोग टेस्ट कराने जा रहे हैं तो उसमें से 5 लोग ही संक्रमित निकल रहे हैं। और ये सब कुछ हो रहा है लॉकडाउन या फिर जो कोरोना कर्फ्यू में पाबंदियां रही हैं उसके नतीजे के तौर पर इसे देखा जा रहा है। दिल्ली में कोरोना के सबसे कम मामले दर्ज किए गए हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, इंडिया न्यूज संवाददाता सुमित दुबे की ये रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रही देश की राजधानी दिल्ली में कोविड-19 के केसेस में गिरावट का सिलसिला शुक्रवार को भी जारी रहा। शुक्रवार को दिल्ली सरकार की तरफ से जो आंकड़े दिए गए उसके मुताबिक पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के नए केसेस की संख्या 3009 है। 1 अप्रैल के बाद से ये सबसे कम संख्या है। पिछले 1 महीने से ज्यादा वक्त में दिल्ली में कोविड-19 की दूसरी लहर के कहर को देखा है और एक वक्त था जब पॉजिटिविटी रेट 36% तक पहुंच गई थी, लेकिन अब पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम हो चुकी है, जो कि 4 अप्रैल के बाद से सबसे कम है। कोविड-19 के आंकड़ों को दिल्ली सरकार ने जारी किया और अब एक सवाल उठ रहा है कि दिल्ली में जो लॉकडाउन चल रहा है, जो कि 5वें हफ्ते में है इस वक्त, क्या उसे बढ़ाया जाएगा? क्योंकि यह लॉकडाउन, इस हफ्ते का लॉकडाउन अगले सोमवार की सुबह 5 बजे खत्म हो रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या दिल्ली सरकार इस लॉकडाउन को 1 हफ्ते के लिए और बढ़ाएगी या इसको अभी खत्म कर देगी? इसका फैसला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग करने के बाद अगले 1 या 2 दिन में करेंगे। सुमित कुमार दुबे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। केसेस का कम होना अच्छे संकेत हैं और ये सब कुछ शासन प्रशासन के साथ साथ आप सभी लोगों के सहयोग का भी नतीजा है। अब जब आंकड़े कम हो रहे हैं लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी बरकरार है, ये डराने वाली बात है। दिल्ली से हमारे संवाददाता आदित्य नायर हमारे साथ जुड़ गए हैं और मुंबई से श्वेता हमारे साथ जुड़ गई हैं। लगातार कम होते हुए केसेस के बीच में अब क्या तैयारी आगे को लेकर है, क्योंकि मौत का आंकड़ा तो अभी भी डराने वाला है। 4000 प्लस अभी भी मौतें हो रही हैं। हालांकि 2,54,000 से ज्यादा केस 24 घंटे में सामने आए हैं। श्वेता का रुख पहले कर लेते हैं। श्वेता, चूंकि महाराष्ट्र से ही केसेस बढ़ने का सिलसिला पहले शुरू हुआ, ब्लैक फंगस के केसेस भी पहले महाराष्ट्र मुंबई में ही देखने को मिल रहे हैं। केसेस का कम होना लेकिन मौत की संख्या में उस तरह से गिरावट नहीं देखी गई है। आने वाले वक्त में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कोशिशें क्या हो रही हैं? कंट्रोल इसी तरीके से बना रहे और मौत कम से कम हो, जनहानि कम से कम हो? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र के आंकड़ों की बात की जाए तो अब कोरोना वायरस के केसेस महाराष्ट्र में तकरीबन 40 से 42 हज़ार के दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं आपने सही कहा है कि मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। लगातार देख रहे हैं 200 से लेकर 250 तक के मौतों के आंकड़ा सामने आ रहा है और ये दिन प्रतिदिन के हम टाइम टेबल की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से चार्ट हमें मिलता है उस हिसाब से हम बता रहे हैं। लेकिन इसके कॉन्ट्रडिक्शन में हमने देखा है मुंबई में अब हमने देखा पॉजिटिविटी रेट भी कम हो गया, रिकवरी रेट ज़्यादा हो चुका है। मुंबई में अब 93% रिकवरी रेट है और यहाँ पर अगर 33,000 टेस्ट किए जा रहे हैं उनमें से केवल 1,400 लोग ही पॉजिटिव आए जा रहे हैं। मतलब मुंबई मॉडल की जिसने सराहना की थी, अब वो दिख रहा है कि किस तरीके से मुंबई मॉडल सफलतापूर्वक अब केसेस को कम करने में भी कारगर साबित हो चुका है। लेकिन वहीं महाराष्ट्र में आपने सही कहा कि ब्लैक फंगस का भी खतरा लगातार मंडरा रहा है। ब्लैक फंगस के इतने केसेस मिलने के बाद 70 डेथ हो चुकी है और महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने भी ये बताया है कि अब सबसे बड़ा खतरा कोरोना वायरस के बाद अब ब्लैक फंगस का भी, और इसके लिए जिस तरीके से कोरोना वायरस के लिए हमने देखा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाए गए थे, उसी तरीके से अब ब्लैक फंगस के लिए भी ब्लैक फंगस डेडिकेटेड अस्पताल बनाने की यहाँ पे योजना की जा रही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि अब मोर्टेलिटी रेट किस तरीके से कम की जाए।
सबसे बड़ा यहाँ पे जो कमी है महाराष्ट्र में वो है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की। ऐसे कई कोंकण से लेकर कई ऐसे लातूर, बीड़, अहमदनगर इलाके हैं जहाँ पे सही तरीके से हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के कारण मौतों का दर ज्यादा नोटिस किया जा रहा है। और ये मौत का आंकड़ा कम हो ऐसी कोशिशें भी लगातार चल रही हैं, मीटिंग्स का दौर भी चल रहा है। मुंबई में ये बात बिल्कुल सही है कि काफी कंट्रोल हुए हैं केसेस, और ठीक इसी तरह से दिल्ली में भी केसेस बहुत ज्यादा कंट्रोल में हैं। आदित्य, केसेस कम होने के साथ साथ इसी तरीके से और ज्यादा कमी इनमें आए, लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी डराने वाला है। दिल्ली सरकार की तरफ से अब अगला कदम क्या उठाया जा रहा है ब्लैक फंगस को लेकर, कोरोना केसेस को लेकर और साथ ही साथ तीसरी लहर को लेकर? जी देखिए, अभी तक दिल्ली सरकार ने यही कहा है कि क्योंकि संक्रमण रेट जो है, पॉजिटिविटी रेट जिसे कहा जाता है, वो 5% से कम हो गया, तो क्या दोबारा एक और हफ्ते लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं। दिल्ली सरकार इस पे एक डिसीजन जरूर लेगी। ब्लैक फंगस की जब तक बात हो तो दिल्ली में अभी तक 10 से ज्यादा केसेस देखे गए ब्लैक फंगस के, तो इसके लिए जो दवाई होती है उसको दिल्ली सरकार ने इमरजेंसी बेसिस पे मंगवाया है केंद्र सरकार की तरफ से। और देखिए, अगर तीसरी लहर की बात करें तो तीसरी लहर से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है वैक्सीनेशन, जो कि दिल्ली में हो नहीं रहा है। 150 से ज्यादा सेंटर्स जो है बंद हो चुके हैं, और सुनने में ये आ रहा है कि अगले 2 से 3 दिन में जो है 18 से जो 45 ईयर्स तक के उम्र की जो वैक्सीनेशन है वो दिल्ली में थोड़े दिन के लिए बंद करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस महीने के आखिरी तक उनके पास नया स्टॉक आने का कोई उम्मीद नहीं है उनके पास। और ये बड़ी परेशानी है, दिल्ली सरकार इस परेशानी से काफी पिछले दिन से जूझ रही है और बार बार केंद्र सरकार से कह रही है कि वैक्सीन उपलब्ध तो कराइए। 45+ वाले लोगों को वैक्सीन लगना या 18+ वाले लोगों के लिए वैक्सीन लगना तब जरूरी हो जाता है जब कोरोना काल में केसेस पर कंट्रोल तो पा लिया, लेकिन वैक्सीन ही है जिससे आगे के लिए लोगों को सुरक्षित महसूस कराया जा सकेगा। अब लॉकडाउन आगे जारी रहेगा या नहीं आदित्य, इसको लेकर फैसला कब तक ले लिया जाएगा? जी देखिए, उस फैसले के लिए अब खुद अरविंद केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ बैठेंगे। आज या कल में वो फैसला लिया जा सकता है, तो उम्मीद हम इंतजार जरूर करेंगे कि कब अरविंद केजरीवाल की तरफ से एक पीसी होगी ये अनाउंस करने के लिए। देखिए, सबसे बड़ी बात दिल्ली में बार बार यही उठती है कि अगर हम समझे कि केसेस अभी अगर समझिए 2000 या 1500 के आसपास भी पहुंचती हैं, तो बहुत ज्यादा दिन नहीं लगेगा इस केसेस को एकदम से वापस ऊपर उठने में। और उसका कारण यही है कि वैक्सीनेशन का जो स्पीड है वो अब इतना ज्यादा कम हो गया है, वैक्सीनेशन सेंटर्स इतने ज्यादा बंद हो गए। तो एक डिसीजन जो दिल्ली सरकार है उसको ये देख के भी लेना होगा कि क्या अगर हम जो इकोनॉमी है उसको देखते हुए अगर दोबारा खोल दे तो क्या केसेस एकदम से दोबारा एक स्पाइक होते हुए 10-15 हजार पे वापस ना चले जाए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, देश भर में 19 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और वैक्सीनेशन के मामले में महाराष्ट्र सबसे आगे निकल गया है, क्योंकि यहाँ 2 करोड़ 4 लाख से ज्यादा लोगों को डोज लग चुकी है। ये तो अच्छी खबर महाराष्ट्र के लिहाज से है श्वेता, लेकिन पिछले दिनों जो वैक्सीन की कमी के चलते वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद हुए, वहां वैक्सीन पहुंची क्या? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में 2 करोड़ से ज़्यादा अब लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, इनका टीकाकरण हो चुका है। लेकिन अब सबसे बड़ी किल्लत वैक्सीन्स की हो रही है, और जब कोविड वैक्सीन्स ना मिले तो अब ये धीमी गति से ये पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव चलने लगता है, और महाराष्ट्र में यही हाल है। महाराष्ट्र ने जो पहले चरण की वैक्सीनेशन ड्राइव थी उसे तेज़ी से अपनाया, लेकिन अब देख रहे हैं इस पूरी गति में अब कमी आ रही है, क्योंकि अब किल्लत वैक्सीनेशन की बढ़ती जा रही है। और मुंबई की अगर खासकर बात की जाए तो मुंबई अब देश का पहला शहर बन चुका है जो अब वैक्सीन इंपोर्ट कर सकेगा। अब हमने देखा है बीएमसी के कमिश्नर आयुष चहल ने सबसे पहले फाइजर और मॉडर्ना इंपोर्ट करने की बात कही है, और यहाँ पर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ही दिनों में अब 1 लाख फाइजर की वैक्सीन भी आने वाली है, और इसके साथ ही रशियन वैक्सीन स्पुतनिक भी आने वाली है, जिसके बारे में टेंडर अभी आगे पास हो रहा है और सप्लाई कब तक मिलेगी इस पर चर्चा चल रही है। और वैक्सीन की कमी के चलते ही ऐसा हो रहा है कि ग्लोबल टेंडर अलग अलग राज्य सरकारों के जरिए निकाला गया, और उम्मीद करते हैं श्वेता कि जो अभी किल्लत फिलहाल महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, वो वैक्सीन की किल्लत दूर हो और इसी तरीके से महाराष्ट्र में ज्यादा से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन जैसे अब हुआ है आगे भी हो, देश भर में आंकड़ा तेजी से बढ़े, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे। बहुत शुक्रिया श्वेता इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। साथ ही साथ आदित्य नायर भी